आप अपना ड्रोन उड़ा रहे हैं एरियल फोटोग्राफी के लिए, वीडियोग्राफी के लिए या किसी प्रोजेक्ट के लिए, अचानक से बैंग और आपका ड्रोन क्रैश। क्या किसी ने कोई अटैक किया, या बैड वेदर या मौसम में गड़बड़ी के कारण, क्या ऐसा कारण रहा जो आपका ड्रोन क्रैश हो गया? एक छोटा सा क्रैक प्रोपेलर, एक छोटी सी गलती और बिग ट्रबल। मतलब एक क्रैक प्रोपेलर ने आपके ड्रोन को गिरा दिया। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार, स्वागत है आपका स्किल रोबो स्टैम ड्रोन एकेडमी में। आज हम बात करेंगे हाउ टू प्रोटेक्ट ड्रोन फ्रॉम क्रैशिंग, ड्रोन इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस की, कि आप अपने ड्रोन की सेफ्टी कैसे कर सकते हैं अगर आप ड्रोन फ्लाई करते हैं, अगर आप ड्रोन से प्रोफेशनली वर्क करते हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ये वीडियो हर ड्रोन पायलट को समझना बहुत ही जरूरी है। हम बात करते हैं इक्विपमेंट्स को कैसे मेंटेन किया जाए, ड्रोन क्रैश को कैसे रोका जाए और अपने ड्रोन की जो लाइफ है कैसे बढ़ाई जाए। लेकिन आज की यह वीडियो ट्रेनिंग के साथ साथ आपके लिए कुछ और भी लेके आई है। आज की यह वीडियो में आपको देने जा रहा हूं फ्री 100 ड्रोन बुक्स, ड्रोन पायलट सीक्रेट बुक्स। जी यस, आपने सही सुना। मैं इस वीडियो में ड्रोन वर्ड को कितनी बार बोलूंगा, अगर आप इसको सही क्रैक्ट कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मैं फर्स्ट जो 100 करेक्ट आंसर्स हैं उनको अपनी किताब ड्रोन पायलट सीक्रेट्स बिल्कुल फ्री में दूंगा। तो आज आपके पास मेरी किताब ड्रोन पायलट सीक्रेट्स को जीतने का सुनहरी मौका है, साथ साथ ड्रोन की ट्रेनिंग सीखने के। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रोन इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस क्यों जरूरी है। ड्रोन की जो मेंटेनेंस है, इक्विपमेंट को देखना जरूरी क्यों है। जैसे हम क्या समझते हैं, अब ड्रोन ना केवल एक टॉय नहीं रहा कि जिसको हमने फ्लाई किया और टॉय की तरह हमने उसको यूज किया। ड्रोन आज की डेट में बन चुका है पावरफुल टूल्स पूरी इंडस्ट्री में, जैसे फोटोग्राफी से लेके फार्मिंग तक, डिफेंस से लेके डिलीवरी तक। अब यह एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, वॉर से लेके लॉजिस्टिक भी। आप इसमें देख रहे हैं ड्रोन का यूज डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये चीज बढ़ती जा रही है तो हमें ड्रोन में कुछ मेंटेनेंस और इक्विपमेंट्स की केयर करना भी जरूरी है, नहीं तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब इसकी मेंटेनेंस मैटर क्यों करती है? मैटर इसलिए करती है कि लाइक एन एडवांस मशीन, जो हर एडवांस मशीन की तरह ड्रोन को भी एक रेगुलर केयर की जरूरत पड़ती है। क्यों? ताकि यह परफॉर्म कर सके सेफली और एफिशिएंटली। अगर हम इसको इग्नोर करते हैं मेंटेनेंस को, तो इससे क्या होता है? तो ये सडन क्रैशेस हो सकते हैं, लॉस ऑफ सिग्नल हो सकता है, एक्सपेंसिव रिपेयर्स और रिप्लेसमेंट्स। अगर जरा सी लापरवाही से आपके ड्रोन में बहुत सारा आपका इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंसिव रिपेयर और रिप्लेसमेंट आ सकती है। तो मेंटेनिंग योर ड्रोन is the smartest way to protect your investment and enjoy long trouble free flights. Clear? तो वन स्मॉल फॉल्ट बिग ट्रबल, 100 रुपीज ड्रोन प्रोपेलर्स, मतलब 100 रुपए का जो ड्रोन प्रोपेलर है उसको आपने चेक नहीं किया, वो क्रैक है, तो कैन क्रैश यूर 1 लाख ड्रोन। तो वो आपके 1 लाख रुपीज ड्रोन को क्रैश कर सकता है। इवन ए लूज वायर, वायर भी आपके ड्रोन में लूज है और क्रैक प्रोपेलर ब्रिंग यूर ड्रोन डाउन, वो आपके ड्रोन को डाउन कर सकते हैं। व्हेन वन पार्ट फेल, को ये एक पार्ट जब ड्रोन में फेल होता है तो होल सिस्टम सफर्स, पूरे ड्रोन के सिस्टम को खराब कर सकता है। दैट्स व्हाई रूटीन चेक्स आर नॉट ऑप्शनल, कोई ये ऑप्शन नहीं है, दे आर नेसेसरी, ये बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए स्किल रोबोस्टैम ड्रोन एकेडमी के चैनल को, ताकि ये एक्सपर्ट टिप्स है आपको मिलती रहे। ड्रोन क्रैशेस, वन स्मॉल फॉल्ट बिग ट्रबल। आपने देखा होगा कई बार, आप कोई ड्रोन फ्लाई कर रहा है, वो ड्रोन फ्लाई करते करते उसका गो अवे हो गया, क्रैश हो गया, झाड़ी में फंस गया। ये आप इमेजेस देख रहे हैं। जो ड्रोन उड़ाने वाले पायलट हैं, थोड़ी सी उनकी मिस्टेक से, लापरवाही से या मेंटेनेंस की प्रॉब्लम से, इक्विपमेंट की केयर न करने की वजह से ये कहां कहां उनका ड्रोन खराब हो चुका है। तो क्या कभी भी आपका ड्रोन क्रैश हुआ है? मुझे कमेंट में करके बताइए, कमेंट करके आपका ड्रोन क्रैश हुआ और किस कारण से हुआ, उसका सोल्यूशन भी आपको वहां पे मैं सेंड कर दूंगा। चलिए बात करते हैं रूटीन मेंटेनेंस क्यों मैटर करती है। तो इसमें कुछ नंबर्स डाटा दिए हुए हैं कि हमें मेंटेनेंस की तरफ क्यों देखना चाहिए, क्यों इसकी केयर करना चाहिए।
रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ योर ड्रोन इज नॉट जस्ट अ गुड हैबिट, इट्स अ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। ये आपका स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। ये डाटा शो कर ले कि जो आप ड्रोन को रेगुलरली आप केयर करते हैं तो इससे जो क्रैशेस होते हैं वो अवॉइड होते हैं, जो रिपेयर जो कॉस्ट होती है रिपेयर की ड्रोन की वो सेव होती है, और जो आपका जो ड्रोन वर्क करता है वो बेस्ट कंडीशन में करता है। सबसे पहले 3 टाइम इसकी जो लॉन्गर ड्रोन लाइफ स्पैन, 3 टाइम इसकी जो लाइफ है वो ड्रोन की बढ़ जाती है। वेल मेंटेन्ड ड्रोन्स लास्ट 3 टाइम्स लॉन्गर, मैक्सिमाइजिंग योर इन्वेस्टमेंट रिटर्न। तो इसलिए मेंटेनेंस जरूरी है। 40% fewer critical failures, जो रेगुलर चेक्स है रिड्यूस करते हैं आपकी इन फ्लाइट मेलफंक्शंस को बाय ओवर 40%। 65% रिड्यूस करता है आपकी रिपेयर कॉस्ट को। प्रोएक्टिव मेंटेनेंस कैन कट अनएक्सपेक्टेड रिपेयर एक्सपेंसेस बाय अप टू 65% annually। तो it's not a choice, it's necessity to maintain your drone equipment and check the maintenance regularly। अब बात करते हैं कौन कौन से ड्रोन के कंपोनेंट्स होते हैं। की जो है की ड्रोन कंपोनेंट्स, उनको हमें केयर क्यों करने चाहिए और वो क्या वर्क करते हैं। फ्रेम एंड फ्लाइट कंट्रोलर, फ्रेम एंड जो फ्लाइट कंट्रोलर होता है ड्रोन का, ये एक तरह का ब्रेन होता है। ये रेगुलेट्स करता है मोटर की स्पीड को और मेंटेन करता है स्टेबिलिटी को ड्यूरिंग फ्लाइट। मोटर प्रोपेलर्स, मोटर्स जो होती हैं ब्रशलेस मोटर्स ड्राइव करते हैं प्रोपेलर्स, पुशिंग कॉन्फ़िगरेशंस और प्रोवाइड करते हैं लिफ्ट को, जिससे डायरेक्शन कंट्रोल होता है। गिम्बल एंड कैमरा, द स्टेबलाइजेशन सिस्टम्स allows for smooth प्रोफेशनल क्वालिटी एरियल फुटेज रिगार्डलेस ऑफ ड्रोन मूवमेंट। हमें देखना है कि गिम्बल और कैमरा से कैसे अच्छी फुटेज और एरियल व्यूज आ सकते हैं। जीपीएस मॉड्यूल क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है पोजीशनिंग और नेविगेशन डाटा। आपका जो ड्रोन है किस लोकेशन पे है, क्या कौन सी नेविगेशन है। इनेबलिंग फीचर जैसे ऑटोनोमस जो फ्लाइट होती है, आपको लगता है कि ड्रोन कंट्रोल नहीं हो तो एक आरटीएच यूज करते हैं। आरटीएच का मतलब होता है रिटर्न टू होम। आपका ड्रोन वापस उसी कंडीशंस में उसी जगह पर आ जाता है जहां से उसको आपने फ्लाई करना शुरू किया था। बैटरी, बैटरी क्या करती है, ये ड्रोन में पावर सप्लाई करती है। जो लिथियम पॉलीमर जो लिपो बैटरी होती है वो केयरफुली हैंडलिंग करनी चाहिए चार्जिंग के लिए और परफॉर्मेंस के लिए और इसकी सेफ्टी के लिए। रिमोट कंट्रोल क्या करता है, अलाउ करता है पायलट को टू कंट्रोल द ड्रोन्स मूवमेंट एंड कैमरा फंक्शंस। वो अच्छे से उसको ड्रोन को कंट्रोल करता रहे, किस डायरेक्शंस में जाना है, कैसे फ्लाई करना है। और ये कैसे करता है, ये वाया रेडियो सिग्नल्स के ड्रोन पायलट इस पे कम्युनिकेट करता है। ईएससी इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर मैनेज एंड रेगुलेट द पावर डिलीवर टू ईच मोटर। जो बैटरी से जो पावर सप्लाई होती है मोटर्स में, उसके बीच में एक ईएससी का पार्ट होता है जो रेगुलर और मैनेज करता है पावर्स को, ताकि वो प्रोपेलर्स होते हैं अच्छे से स्पिन कर सके। लैंडिंग गियर करता है, जब आप ड्रोन को टेक ऑफ या लैंड करते हैं तो स्मूथली टेक ऑफ और लैंडिंग, टेक ऑफ के लिए लैंडिंग गियर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये थे ड्रोन के की कंपोनेंट्स। अब बात करते हैं कि इसेंशियल मेंटेनेंस टास्क क्या होते हैं, जो बहुत जरूरी जो आपको मेंटेनेंस टास्क होते हैं वो करने चाहिए हर ड्रोन पायलट को जो ड्रोन को फ्लाई करता है, चाहे वो हॉबी पर्पस से करता हो चाहे वो प्रोफेशनल वर्क हो, इसको ये मेंटेनेंस टास्क करने ही चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हम विजुअल इंस्पेक्शन। कभी भी ड्रोन फ्लाई करने से पहले आप उसको चेक करें कि कोई क्रैक्स तो नहीं है, लूज कनेक्शंस तो नहीं है, कोई फिजिकल डैमेज नहीं है, तभी आप ड्रोन को फ्लाई करें। क्लीनिंग करें, जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स होता है उससे आप फ्रेम्स को, मोटर्स को, लेंस को अच्छे से क्लीन करें। जितने भी फर्मवेयर हैं आपके उसको अपडेट करें। कंट्रोलर एंड बैटरी सिस्टम्स के लिए जितने भी फर्मवेयर अपडेट रहेंगे तो आपका जो ड्रोन है वो स्मूथली फ्लाई करेगा। प्रोपेलर एंड मोटर चेक, आपको इंस्पेक्ट करना चाहिए प्रोपेलर्स को, कहीं वो डैमेज तो नहीं है, कहीं दिक्कत तो नहीं कर रहे आपके। अभी आपको बताया मैंने लास्ट में कि 100 रुपीज क्रैक प्रोपेलर्स कैन लीड टू 1 लाख ड्रोन डैमेज। 100 रुपए का प्रोपेलर 1 लाख के ड्रोन को डैमेज कर सकता है। इंश्योर कीजिए कि मोटर स्पिन कर रही है, फिरली को उसमें ऑब्स्टेकल्स तो नहीं है, अड़चन तो नहीं है,
ताकि वो सही से फ्लाई हो सके। गिम्बल कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन गिम्बल का सही हो रहा ताकि वो जो आपकी फुटेज है वो अच्छी आए। बैटरी इंस्पेक्शन की बैटरी कोई फुली हुई तो नहीं है, खराब तो नहीं है, कोई चार्जिंग में दिक्कत तो नहीं कर रही। कंट्रोलर एंड कनेक्शन चेक, वेरीफाई रिमोट कंट्रोलर फंक्शनैलिटी एंड ड्रोन कनेक्शन की कनेक्शन उसमें सही से दिए हुए हैं ना। सेंसर्स हमारे आंख कान और नाक होते हैं ड्रोन के, तो सेंसर्स को चेक करना बहुत जरूरी है, उसको कैलिब्रेट करें, कंपास करें और एक्यूरेट फ्लाइट उससे आ सकती है। वायरिंग एंड कनेक्टर चेक, ऑल वायरिंग्स फॉर फ्रेम और लूज कनेक्शंस। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में कोई वायरिंग है या दो चार आपने उसको फ्लाइट ले ली उसके बाद वो लूज हो चुकी है, तो आपको टाइम टू टाइम डे बाय डे इसको आपको चेक करना जरूरी है। लैंडिंग गियर इंस्पेक्शन, इंश्योर लैंडिंग गियर इज अनडैमेज्ड एंड ऑपरेट स्मूथली। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर ऐप अपडेट, जितने भी ड्रोन के सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्स होते हैं जो वेरीफाई करते हैं ग्राउंड कंट्रोल सॉफ्टवेयर, तो इसको आप अपडेट करते रहिए। फ्लाइट लॉग रिव्यू, जितने भी एनालाइज करनी है फ्लाइट लॉग्स को एरर्स से, एरर्स तो नहीं है उसको भी आपको रिव्यू करते रहना चाहिए। तो ये थे आपके एसेंशियल मेंटेनेंस टास्क जो आपको टाइम टू टाइम करते रहना है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट कि ड्रोन को जब हम फ्लाई करते हैं, फ्लाई करने से पहले, ड्यूरिंग द फ्लाइट एंड आफ्टर द फ्लाइट, पोस्ट फ्लाइट, हमें क्या क्या चेकलिस्ट हमारे दिमाग में होने चाहिए। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी जो बैटरी है उसका चार्ज लेवल क्या है, वेरीफाई बैटरी चार्ज लेवल। और प्रोपेलर्स को इंस्पेक्ट करना है तो उसकी कंडीशंस कैसी है, ओके है ना, फ्लाइट करने से पहले। नेक्स्ट, परफॉर्म अ मोटर स्पिन टेस्ट, एक मोटर स्पिन का टेस्ट परफॉर्म करना है कि सारी जो मोटर्स हैं इजिली स्मूथली वो स्पिन हो रही है कि नहीं हो रही। कैलिब्रेट कंपास IMU इफ नीडेड, कैलिब्रेट कीजिए कंपास को जब जरूरत हो तो। जितने भी आपके फर्मवेयर हैं उसको आप चेक करते रहिए और उसको अपडेट करते रहिए। ये थे आपके प्री फ्लाइट चेकलिस्ट। अब आते हैं ड्यूरिंग फ्लाइट, जब आप ड्रोन उड़ा रहे होते हैं तो उस समय आपके माइंड में क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको होना चाहिए कि मॉनिटर्स बैटरी लेवल्स, कि मेरा बैटरी लेवल कितना है, मैं कितने टाइम तक वो ड्रोन को फ्लाई कर सकता हूं। वॉच फॉर अनयूजुअल फ्लाइट बिहेवियर, कहीं फ्लाइट का ऐसा तो नहीं ड्रोन यहां वहां भाग रहा है, उसका कुछ बिहेवियर को चेक करते रहो कि ड्रोन प्रॉपर फ्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। स्टे विद इन विजुअल लाइन ऑफ साइट, विजुअल लाइन ऑफ साइट होता है कि जो आपका ड्रोन होता है वो आपकी आंखों के सामने रहे। ऐसा नहीं है कि ड्रोन को आप उस हाइट पे लेके जा चुके हैं जहां आपको दिख ही नहीं रहा और उस कंडीशन में आपका ड्रोन है वो गो अवे हो सकता है, कहीं और जा सकता है, क्रैश हो सकता है। तो ऑलवेज कीप योर ड्रोन VLS, विजुअल लाइन ऑफ साइट। ऑब्जर्व सराउंडिंग्स फॉर ऑब्स्टेकल्स, मतलब आप जो आप ड्रोन उड़ा रहे हैं, बिल्डिंग्स का, पेड्स का, कुछ और ऐसी चीजें तो नहीं है कि जिसमें आपका ड्रोन स्टक हो जाए, वहां अड़ जाए। सबको ऑब्जर्व करना ड्रोन पायलट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आपने ड्रोन को फ्लाई कर लिया, अब उसमें ड्रोन फ्लाई करने के बाद पोस्ट फ्लाइट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं। क्लीन डेब्रिज एंड इंस्पेक्ट फॉर डैमेज, उसको चेक करना है कोई डैमेज तो नहीं हुआ, डेब्रिज उसको क्लीन कीजिए। अलाउ बैटरी टू कूल डाउन होने दीजिए थोड़ी देर बैटरी को। रिव्यू प्रोपेलर्स को ट्रांसपोर्ट, प्रोपेलर्स को आप निकाल दीजिए। स्टोर इन कूल और ड्राई प्लेस, उसको रखना है। रिव्यू फ्लाइट लॉग्स फॉर एनोमलीज, ताकि वो अच्छे से कुछ समथिंग डिफरेंट तो कुछ नहीं हुआ, कोई अलग तो नहीं हुआ, तो इसको रिव्यू करना है आपको फ्लाइट लॉग्स को, ताकि आपकी जो फ्लाइट्स है आगे से भी क्लियर चलती रहे। तो लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल स्किल रोबस्ट ड्रोन एकेडमी को सब्सक्राइब करते रहे, शेयर करते रहे और कमेंट करते रहे, ताकि आपके पास एक्सपर्ट जो टिप्स होती हैं वो पहुंचती रहें। बहुत इंपॉर्टेंट जो मेन रोल ड्रोन को फ्लाई करने में वो होती है बैटरी। बैटरी से क्या होता है, आपका जो एंड्योरेंस होता है, फ्लाइट टाइम होता है, वो डिपेंड रहता है। जितनी पावरफुल बैटरी होगी ड्रोन आपका उतने ज्यादा टाइम तक फ्लाई करेगा। तो आपको ऐसा करना, स्टोर करना है 40 to 65% चार्ज इन कूल एनवायरमेंट। वो कूल एनवायरमेंट क्या होता है, 22 to 28 डिग्री सेल्सियस आपका कूल एनवायरमेंट होता है। डीप साइकिल एवरी 10 to 20 फ्लाइट्स टू एक्सटेंड लाइफ स्पैन, इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए हर 10 से 20 फ्लाइट के बाद इसको एक डीप साइकिल कीजिए। डिस्कार्ड बैटरीज शोइंग स्वेलिंग और डैमेज,
अगर आपको लग रहा है कि आपकी बैटरी फूली हुई है या खराब हो चुकी है तो उसको हटा दीजिए, उसको आप यूज मत कीजिए, क्योंकि वो रिस्की हो सकता है। इंस्टॉल स्मोक डिटेक्टर्स इन चार्जिंग एरिया, जहां भी चार्जिंग एरिया, जहां भी आप बैटरी को चार्ज करते हैं वहां पे स्मोक डिटेक्टर्स लगाइए। इन केस कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो आप उससे अलर्ट हो जाएं। प्रॉपर बैटरी मेंटेनेंस इज क्रिटिकल, नॉट ओनली फॉर फ्लाइट टाइम बट आल्सो फॉर प्रिवेंटिंग पोटेंशियली डेंजरस थर्मल इवेंट्स। तो आपको बैटरी की मेंटेनेंस बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे एक वार्निंग है कि नेवर लीव चार्जिंग बैटरीज अनअटेंडेड। ऐसा नहीं है कि आपने बैटरी को चार्ज पे लगाया और वहां से आप चले गए, समथिंग मिस हैपनिंग, कुछ हो ऐसा हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो जाए, ओवर चार्ज हो जाए, कुछ वायर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए। तो कभी भी आप अपनी बैटरी को चार्ज करें तो आप हमेशा वहां पे रहें। अगर आप वहां पे बैटरी को छोड़ के चार्जिंग के वक्त चले गए तो गड़बड़ हो सकती है, आपको वहां से कभी भी नहीं जाना चाहिए। और यूज फायर प्रूफ बैग्स एंड कीप अ फायर एक्सटिंग्विशर नियर बाय। अगर कुछ हो जाए गलत तो अब उसको ठीक कर सके। क्लियर? अब क्या होता है ट्रबल शूटिंग में, कॉमन इश्यूज क्या आते हैं? कॉमन इश्यूज तो सबको फेस करने पड़ते हैं, सबको पता भी है, लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं पता होता। मान लो कोई प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट हो रही है, लेकिन उसको सॉर्ट आउट कैसे करना है, उसका सॉल्यूशन कैसे करना है। तो आज मैं बता रहा हूं कि ड्रोन में कौन सी कॉमन इश्यूज आते हैं और उसको हमें सॉल्यूशंस या सॉर्ट आउट भी कैसे करना है। सबसे पहले आता है पावर प्रॉब्लम्स। पावर प्रॉब्लम्स का कारण क्या होता है? जो बैटरी की हेल्थ होती है, लूज कनेक्शंस होते हैं, उससे आपकी पावर की प्रॉब्लम्स आती हैं। और उसका सॉल्यूशन क्या है कि आपको बैटरी की जो वोल्टेज है उसको चेक करते रहना चाहिए और कनेक्शंस को सिक्योर रखें, उसको वायर्स को चेक रखें, ताकि ये पावर की प्रॉब्लम्स आपके सामने ना आए। सेकंड है जीपीएस सिग्नल लॉस। जीपीएस सिग्नल लॉस क्यों होता है? आप देख रहे हैं, आप ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं, जीपीएस नहीं आ रहा, ड्रोन आपका फ्लाई अवे हो गया। कारण क्या है? इंटरफेरेंस या कैलिब्रेशन। तो इसका सोल्यूशन हमें ये होता है कि इसको रिकैलिब्रेट करना चाहिए। कहां पर? जीपीएस या कंपास को कहां पर? ओपन एरिया में। इससे आपका जीपीएस सिग्नल लॉस नहीं होगा। अनस्टेबल फ्लाइट कारण, डैमेज प्रोपेलर्स या मोटर इश्यूज, इसके कारण आपकी जो फ्लाइट है वो अनस्टेबल हो जाती है। तो इसका में सोल्यूशन क्या है? हमें अपने इस जो प्रोपेलर्स होते हैं उनको इंस्पेक्ट करना चाहिए, मोटर्स की रोटेशंस को चेक करना चाहिए, और जितने भी फर्मवेयर है उसको अपडेट रखें तो हमारी फ्लाइट कभी भी अनस्टेबल नहीं होगी। पुअर इमेज क्वालिटी, आपने एरियल फुटेज ली, वीडियोग्राफी की, लेकिन जब इमेज आई वो पुअर क्वालिटी आई। क्यों? कारण डर्टी लेंस थे या गिम्बल इश्यू था। गिम्बल इश्यू को आपने चेक नहीं किया, आपने जो लेंस को क्लीन नहीं किया। तो हमें इसका क्या करना चाहिए? जो आपके लेंस हैं फ्लाई करने से पहले अच्छे से उसको क्लीन करना चाहिए, और गिम्बल को भी हमें कैलिब्रेशन कर लेना चाहिए। ड्रोन अनरिस्पॉन्सिव कारण कंट्रोलर डिस्कनेक्टेड, फर्मवेयर ग्लिच। सॉल्यूशन क्या होता है? रिपेयर कंट्रोलर, रिस्टार्ट ड्रोन और अपडेट फर्मवेयर। फर्मवेयर अपडेट करना तो कंपलसरी है, तभी आपके जो इश्यूज हैं, कॉमन इश्यूज हैं, बहुत सारी जगह से वो दूर हो जाते हैं। शॉर्ट फ्लाइट टाइम। अब आपने देखा कि मेरी बैटरी का जो टाइम है वो तो मेरा 40 मिनट्स है। जब आप ड्रोन फ्लाई करना शुरू करते हैं तो 20 मिनट्स में खत्म। कारण बैटरी डिग्रेडेशन, पेलोड्स, विंड्स। कई बार ऐसा होता है कि आपने बैटरी की तरफ ध्यान नहीं दिया, पेलोड उसमें ज्यादा कर दिया, और हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही है, जिससे भी आपका जो फ्लाइट टाइम है वो कम हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हमेशा बैटरी की हेल्थ को अच्छा रखें, जो पेलोड आप ड्रोन में करते हैं उसको कम करें, और फ्लाई इन कामर कंडीशन। आप देखें कि वेदर ठीक है ना, वेदर ऐसा तो नहीं है कि विंड बहुत ज्यादा तेज चल रही है या कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, तो उस कंडीशन में आपको ड्रोन को फ्लाई नहीं करना। वीडियो ट्रांसमिशन लैग या लॉस क्या होता है? कारण क्या है? इंटरफेरेंस, एंटीना या ऐप प्रॉब्लम्स। इसका सॉल्यूशन क्या है? फ्लाई इन ओपन एरिया, खुले एरिया में आप ड्रोन को उड़ाइए, एंटीना को चेक करिए, जितने भी ऐप कैशे हैं उनको अपडेट कीजिए। तो इससे आपकी जो वीडियो ट्रांसमिशन लॉस की प्रॉब्लम है वो रिमूव हो जाएगी, दूर हो जाएगी। मोटर नॉट स्पिनिंग, आपकी मोटर नहीं घूम रही, क्या कारण है? ईएससी। मोटर को स्पिन करने में एसी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मोटर डैमेज तो नहीं है, उसको चेक कीजिए। वायरिंग में कहीं प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको देखना कारण जो उसका होता है। अब सॉल्यूशंस क्या है?
रेगुलर आपको ESC कनेक्शंस को चेक करना है, मोटर्स को चेक करना है, तो टेस्ट करना है न्यू मोटर्स के साथ, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर रहा। तो इससे आपके अच्छे से जो मोटर है वो स्पिन करेगी। अनएक्सपेक्टेड डिसेंट, कारण लो बैटरी, सिग्नल लॉस या मोटर फेलियर्स। अब सॉल्यूशन क्या है इसका? अब हमें हमेशा मॉनिटर करना चाहिए बैटरी को, एंश्योर करना चाहिए क्लियर सिग्नल को और मोटर्स के हेल्थ को आपको टाइम टू टाइम चेक करना है। कुछ बातें आपने देखा होगी रिपीट हो रही हैं कि फर्मवेयर अपडेट करना है, मोटर्स को चेक करना है, क्लीन करना है, अपडेट अपडेट रहना है। तो जितने भी ट्रबल शूटिंग के आपके इश्यूज होते हैं, कॉमन इश्यूज होते हैं, वो दूर हो जाएंगे और आप जो अपनी मिशन है किसी भी चीज का ड्रोन को अच्छे से फ्लाई कर पाएंगे, आपके साथ प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। इन ड्रोन स्मॉल चेक्स लीड टू सेफ स्काइज, फ्लाई स्मार्ट एंड फ्लाई सेफ। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का डीएम है, सर हमारे पास ना कोई ऐसा मटेरियल नहीं है, कुछ ऐसा मैटर नहीं है, कोई बुक्स नहीं मिल पा रही हमें जो हम ड्रोन के बारे में अच्छे से समझ सके, पढ़ सके। जो कुछ मार्केट में बुक्स है वो उनके मतलब दिमाग से बाहर जा रही है, ऊपर से जा रही है, समझ नहीं आ रहा। तो इजी और सिंपल वे में हमारी बुक ड्रोन पायलट सीक्रेट्स, जिसको पायलट बनना है, हॉबीज करना, एंटरप्रेन्योर है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है, टेक सेविज हैं, सबके लिए इजी लैंग्वेज में इस बुक में ड्रोन की पूरी डिटेल्स दी हुई है। और यह बुक, दिस बुक इज अवेलेबल इन किंडल एंड Amazon। ये Amazon और किंडल पर भी उपलब्ध है। उसके बाद भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो डायरेक्ट मुझे मेरे नंबर पे डीएम करें, मैं आपको बुक सेंड करवा दूंगा। ये दोनों मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम भी और हिंदी मीडियम भी। इंडिया में आपको पता दोनों तरह के स्टूडेंट्स हैं, कुछ इंग्लिश समझने वाले और कुछ हिंदी समझने वाले। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी ये बुक बहुत ही फायदे और लाभकारी। अब बात करते हैं स्किल रोबोस्टम ड्रोन एकेडमी की, जो हमारा चैनल दीपक कुमार ड्रोन गुरु यूट्यूब पे दिया हुआ है। इसमें टोटल जो आप ड्रोन की ट्रेनिंग लेते हैं हजारों लाखों रुपए खर्च करके, जब आप आरपीसी लेने जाते हैं, रिमोट पायलट सर्टिफिकेट, तो आपको ट्रेनिंग में एक टेस्ट होता है। जब आप ट्रेनिंग पूरी करते हैं तो उसके बाद आपको पास करने के बाद ही आपको नेक्स्ट जाते हैं। तो जो थ्योरी पार्ट है, मैं पूरा प्रॉपर थ्योरी पार्ट की मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो बनाई है, जो आप हजारों लाखों रुपए खर्च करके सीखते हैं। हमारी जो यहाँ वीडियो है ड्रोन सेंसर्स के बारे में, आरपीसी के बारे में, ड्रोन कंपोनेंट्स के बारे में, प्रोपेलर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ ड्रोन्स में, कैरियर क्या है, एटीसी प्रोसीजर्स क्या है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ताकि पैसों के अभाव से, पैसों की कमी के कारण कोई भी टैलेंट इंडिया में छुपा हुआ ना रह सके और अपना फ्यूचर बना सके। मेरी सारी ड्रोन की वीडियो आरपीसी पायलट के थ्योरी सब्जेक्ट के ऊपर है। अभी मैं कुछ और वीडियो बनाऊंगा, अगर आप इंस्ट्रक्टर कोर्स करना चाहते हैं, ड्रोन के बारे में कुछ बनाना चाहते हैं, उसके ऊपर भी हर स्टेप पे एक मेरी आपको वीडियो इन फ्यूचर में नजर आएगी। इसके अलावा मैंने आपसे एक वादा किया था वीडियो के शुरू करने से पहले, मैंने इस वीडियो में ड्रोन वर्ड कितनी बार यूज किया है। जो मुझे करेक्ट आंसर्स देगा, फर्स्ट 100 करेक्ट आंसर्स को मैं अपनी बुक ड्रोन पायलट सीक्रेट्स फ्री में सेंड करूंगा। तो आपके पास जीतने का मौका है मेरी बुक ड्रोन पायलट सीक्रेट्स। कमेंट्स में मुझे यह जरूर सेंड कीजिए और मेरी ड्रोन पायलट बुक सीक्रेट्स अपने यहाँ। थैंक यू, धन्यवाद।